दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया औपचारिक शुभारंभ। कहा, सीमांत जनपद और देश की राजधानी की कनेक्टिविटी सीधे तौर पर जुड़ी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस संधू को केंद्र ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बनाए गए चुनाव आयुक्त 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के थे अधिकारी। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक पर्व फूलदेई का त्योहार। सीएम धामी ने भी बच्चों संग मनाया उत्सव। प्रदेशवासियों को सीएम ने फूलदेई के त्योहार की दी हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। प्रदेश में मौसम फिर लेगा करवट। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सुखबीर सिंह संधू केंद्रीय चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां सुखबीर सिंह संधू केंद्रीय चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। उत्तराखंड में मुख्य सचिव ये रह चुके हैं। आपको बता दें, NHAI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। PM मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति ने यह निर्णय लिया है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी सहित 3 सदस्यीय कमेटी ने इन्हें नियुक्त किया है। बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। सुखबीर सिंह संधू केंद्रीय चुनाव आयुक्त बने हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सुखबीर सिंह संधू केंद्रीय चुनाव आयुक्त बने हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसने इन्हें नियुक्त किया है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव रह चुके हैं सुखबीर सिंह संधू। NHAI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। PM मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति ने यह निर्णय लिया है और इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां सुखबीर सिंह संधू को केंद्रीय चुनाव आयुक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कमेटी के जो अन्य सदस्य हैं उन्होंने यह फैसला किया है और सुखबीर सिंह संधू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको उनके बारे में जानकारी दे दें, उत्तराखंड में मुख्य सचिव रह चुके हैं सुखबीर सिंह संधू। NHAI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड उत्तराखंड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, सुखबीर सिंह संधू को केंद्रीय चुनाव आयुक्त बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी इन्हें ये दी गई है। देखिए SS संधू जो है एक IAS थे, जो जिनको PMO से उत्तराखंड भेजा गया था। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव उनको बनाया गया था। उत्तराखंड ने उनको मुख्य सचिव बनाने के बाद जब उनको दोबारा केंद्र में बुलाया गया, वहां उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद आज जो है उनकी नियुक्ति एक चुनाव आयुक्त के तौर पर वहां पर हुई है। तो ये उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है कि वो चुनाव आयुक्त बने हैं, एक दूसरे चुनाव आयुक्त बने हैं। तो दोनों चुनाव आयुक्तों का आज चयन हो चुका है और मुख्य चुनाव आयुक्त पहले से थे। तो तीनों चुनाव आयुक्त जो हैं इस समय हैं और जल्द से जल्द अब आचार संहिता लगने की संभावना है लोकसभा चुनावों की। इसी को लेकर के इंतजार पूरे देश को था कि कब आचार संहिता लगती है, कब चुनाव आयुक्तों का जो है चयन होता है। क्योंकि जो चुनाव आयुक्त थे गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था चुनाव की घोषणा से ऐन वक्त पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक दूसरे चुनाव आयुक्त थे वो जो रिटायर हो चुके थे। तो अब इंतजार यही था कि दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाए और उसके बाद जो है आचार संहिता लगाने की प्रक्रिया चालू हो। अजय जी, अगर हम सुखबीर सिंह संधू की बात करें तो कौन कौन से वो बड़े पद हैं जिन पे वो बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये बड़ा पद मिला है केंद्रीय चुनाव आयुक्त का?
देखिए, एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सुखबीर सिंह संधू जो हैं, उत्तराखंड जैसे राज्य के मुख्य सचिव के तौर पर रहे। सबसे बड़ा पद उनका यही था और उसके बाद उनके रिटायर होने के बाद उनको केंद्र में दोबारा वापस बुला करके एनएचआई में जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये सबसे बड़े पद थे और एक राज्य का मुख्य सचिव होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और केंद्र ने ही उनको उत्तराखंड राज्य में भेजा था इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इसी का परिणाम उनको इस समय मिला है कि उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी पूरे केंद्र में दी गई है और देश उनको देख रहा है। शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सुखबीर से संधू को केंद्रीय चुनाव आयुक्त बनाया गया है। उत्तराखंड में वो मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। आपको बता दें इसके अलावा एनएचआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ने सपरिवार धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल व चावल बिखेरकर पारंपरिक गीत गाते हुए त्योहार की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को फूलदेई के त्योहार की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जोशीमठ क्षेत्र सहित कल्प घाटी उर्गम के दर्जनों गांवों में इस लोक पर्व की धूम रही। सुबह सूरज की लालिमा ने दर्शन दिए तो फूल संक्रांति पर्व के लिए नन्हे नन्हे बच्चों ने रिंगाल की बनी पवित्र टोकरियों में फूल चुन चुनकर लाने शुरू किए। टोकरियों को फूलों से सजाकर अपने आराध्य भूमि क्षेत्र पाल घंटाकर्ण, मां गौरा, कल्पेश्वर महादेव, ध्यान बद्री, उर्वा ऋषि आश्रम एवं अपने विद्यालय के प्रांगण में पुष्प वर्षा के साथ शुरू हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के 30 लाख लाभार्थियों के वोट को बोनस वोट में तब्दील करने में लगी हुई है। इसके लिए प्रदेश भर में लाभार्थी अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा सभी लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी की है। कि जो लाभार्थी हैं राज्य के, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे, आशीर्वाद देंगे और हम निश्चित रूप से उनके संपर्क में भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम लाभार्थियों से संपर्क करने का, उनको सम्मानित करने का, उनको चिन्हित करने का चल रहा है और सभी लाभार्थियों ने भरोसा दिलाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे और तीसरी बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चुनावी जीत को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में प्रत्येक सीट पर 5 लाख के वोटों के अंतर से जीतेंगे। जनता ने उत्तराखंड में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, जो कोर कमेटी है, राज्य का जो नेतृत्व है, उन्होंने ये भरोसा जताया है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि हम अपनी 5 लोकसभा सीटों पर जो हमारा लक्ष्य है वो हम हर प्रत्येक सीट पर 5 लाख से अधिक मंत्रियों से जीतने वाले। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। हमारे बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता हैं और लगातार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो रोड शो किए जा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का जो सम्मान किया जा रहा है, नारी शक्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य में जो उनकी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है और ऐसे में पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि अब पांचों लोकसभा सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपने जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। 3 प्रत्याशियों की सूची उन्होंने भी बीते दिन जारी कर दी है और जल्द ही 2 प्रत्याशियों की जो सूची है वो भी जारी कर देंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से भाजपा अब की बार 400 पार का नारा यहाँ पर दे रही है, इसमें किस तरीके से भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और क्या पांचों सीटों पर भाजपा पूरी तरह से जीत दर्ज कर पाएगी। देहरादून से इंडी 24 के लिए खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के पथरी क्षेत्र में स्थित वन गुर्जर बस्ती के ग्रामीणों ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती के कुछ दबंग लोगों ने गांव के ही एक ऐसे दिवंगत दंपत्ति की भूमि को कब्जा लिया था और उस पर निर्माण भी शुरू कर दिया था। इस मामले में दंपत्ति के दूर के रिश्तेदारों ने व जागरूक ग्रामीणों ने उक्त भूमि को दबंगों के कब्जे से कब्जा मुक्त करने पार्क के उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया था, जिस पर जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत को सही पाया और कब्जा हटाने की स्तुति भी की थी। लेकिन कुछ अधिकारियों ने कब्जा धारकों से मिलीभगत कर ली और तब से लेकर आज तक भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया, जबकि दबंग लोग उस पर अभी भी छोटा मोटा निर्माण करते रहते हैं। हमारा यह 20-25 साल से ये मामला चल रहा है हमारा ना परिवार वाला, तो इसमें बंटवारे का मामला चल रहा है। इनमें तो कई दिनों से इसका मामला चल रहा है। ये मामला कई बार उन्होंने हमारे पर केस भी किया, ये भी किए वो भी किए, पर ये मामला कोई भी संज्ञान में अभी तक नहीं आया। मामला आपको यहाँ के डिप्टी को भी दे दी, डायरेक्टर साहब के भी यहाँ भेज दी, कोई भी इसमें मामला कुछ नहीं। गनी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के समर्थन के आधार पर ये मामला 2012 में टाइगर रिजर्व द्वारा देहरादून से आदेश आया, ये पेपर है इसका, कि इसको निरस्त किया जाए, जो कि उनकी आवासीय भूमि है। वो आवासीय भूमि निरस्त है और उसके साथ साथ जब मैंने इसकी जांच करी, ग्राउंड जीरो पर इसकी जांच करी, तो इनके जो डॉक्यूमेंट भी हैं वो भी फर्जी पाए गए, जो कि उन्होंने अपने पूर्व जमीन पर, अपने आवासीय जमीन पर लगा रखे। और कहीं ना कहीं अब तक 2024 हो रहा है, 24 से लेकर 12 से 24 तक अब तक कोई कार्रवाई वन विभाग टाइगर रिजर्व द्वारा क्यों नहीं हुई। कहीं ना कहीं मिली भगत और साठ गांठ का यह प्रमाण मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ, जनहित में यह चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार संबंधी मामले हैं वो समाज हित, लोकहित और जनहित में इनको निर्णय जल्द से जल्द। चंपावत की आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस दौरान तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं की हड़ताल के चलते टेक होम राशन सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष विमला पनेरू के नेतृत्व में तहसील परिसर में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही कहा कि इस बार सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगी। हमारी कैबिनेट मंत्री ने जो हमें आश्वासन दिया था और जगह जगह हमारे बारे में जो बयान दिए जा रहे थे, उनसे हमें लग रहा था कि जल्दी हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी और हमारी मांगों पर विचार होगा, लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हम इंतजार में हैं। अगर आज हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और देहरादून में भी सभी को ले जाके रैलियों के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा। उच्च न्यायालय नैनीताल ने खनन के पट्टों पर दी जाने वाली खनन न्यास की धनराशि का जिला प्रशासन बागेश्वर के द्वारा दुष्प्रयोग किए जाने के मामले पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की और राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में जिस संस्था ने इस क्षेत्र में बढ़िया कार्य किया है उनकी सूची दे। बागेश्वर निवासी गोपाल वनवासी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला अधिकारी बागेश्वर के द्वारा इस धन का उपयोग अपने ऑफिस के नवनिर्माण और अन्य कार्यों में किया जा रहा है। में नहीं आया,
जिसने भी हाई कोर्ट में जो भी PIL डाली है, 2-3 मुद्दों पर उन्होंने डाली होगी। खनन न्यास में किन किन एरिया में पैसा दिया गया है, और एक जो प्रशासनिक निधि है खनिज न्यास की, उसको लेकर क्वेश्चन उठाया। खनिज न्यास की जो प्रशासनिक निधि है वो प्योरली प्रशासनिक वर्क में, चाहे वो मीटिंग हॉल क्रिएट करने में हो, चेयर्स खरीदने में हो, कंप्यूटर खरीदने में हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर रखने में हो, और ये उनमें खर्च की जा सकती है। वो एज पर द गाइडलाइंस है। कोई भी बागेश्वर जिला अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। लोकसभा की चुनावों की जनपद स्तरीय तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल द्वारा मीडिया के कार्यों को लेकर बागेश्वर के सभी पत्रकारों के साथ मीडिया ब्रीफिंग की गई। निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि जनपद स्तर पर MC का गठन किया गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की प्रामाणिकता देनी आवश्यक है। सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी ताकि निर्वाचन का कार्य प्रभावित ना हो। ब्रीफिंग है MC को लेकर, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर, उसके लिए भी प्रेस वार्ता ये आज आयोजित करी है। और जो सर्टेन प्रोविजन हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के होते हैं उसको बताने के लिए भी हमने आज मीटिंग करी है। तो वो जो जितने भी हमारे जो भी SOPs हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी करी है, उसका एक प्रिंट कॉपी और एक उनका जो भी PPT है सरल, उसमें मैं पूरे मीडिया बंधुओं को अपने शेयर कर दूंगी। आप लोग भी उसका एक बार संज्ञान ले लें। और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो भी हमारे 3 लेवल पर काम करती है वो हमारी एक्टिव है। हमारा कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिव है। आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। न्यूज आती है तो हम उसका काउंटर तुरंत करेंगे। अगर वो उनकी न्यूज ठीक है, अच्छी है, तो उसको हम प्रसारित करेंगे। अगर उनकी न्यूज फेक है और कोई भी तरह का हमारा र्यूमर फैलाती है तो हम उसको काउंटर तत्काल। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलभट्टा थाने के तमाम अधिकारी भी फ्लैग मार्च में शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र में मतदान की दृष्टि से संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्राधिकारी अनिल सिंह एवं पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में सुरक्षा बल के दर्जनों जवानों ने थाना अंतर्गत सिरौली कला, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21 क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए उत्तराखंड में 2 बटालियन जवानों की तैनाती की गई है। में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की लगभग 10 कंपनी या 2 बटालियन इस समय जो लोकसभा इलेक्शन के एडवांस में आई हुई हैं, उसमें फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और नाका ड्यूटी अभी हमारे ट्रूप्स के द्वारा की गई है, जिसमें हमारा और पुलिस का एक कोऑर्डिनेटेड जो है ड्यूटी चली हुई है। और दोनों का उद्देश्य है कि सद्भावना से और अच्छी तरीके से आगामी इलेक्शन को संपूर्ण कराना। किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की घटना ना हो कि जैसे हल्द्वानी वाला जो है हमारे कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि पीसफुल और अच्छी तरीके से इलेक्शन को कराना। भाजपा ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री के टिकट काटकर पौड़ी लोकसभा सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भले ही भाजपा किसी का भी टिकट काट ले, लेकिन अब जनता भाजपा का टिकट काटने जा रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे उपलब्धि कह सकें। इसी तरह अनिल बलूनी की क्षेत्र में कोई पहचान नहीं है, जबकि पार्टी के कैंडिडेट गणेश गोदिया लगातार क्षेत्र में लोगों की सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विगत 10 सालों में प्रदेश की जनता को जुमलों के सिवाय कुछ नहीं दिया। चाहे किसी का भी टिकट काटे, अब उनका टिकट जनता काटने वाली है। ये मुख्यमंत्री पहले इन्होंने कोई भी काम राज्य के अंदर ऐसा नहीं किया जिसको हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। अनिल बलूनी की बात करें, वो उत्तराखंड में दिखते ही नहीं है। पौड़ी की आप जनता से पूछ दिया अनिल बलूनी कौन है, वो क्षेत्र में कभी जानते नहीं, कोई उनको जानता नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं गोदियाल जी, वो तो घर घर जाते हैं वहां पे। हमारे कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हमने उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले राज्य की जनता के साथ किए थे,
कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, काला धन आएगा, 15 लाख एक के अकाउंट में आएगा, किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ लोगों को एक साल में रोजगार दिया जाएगा। ऐसे सारे जुमले हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरे उतारे हैं वो चेहरे फील्ड में कहीं नजर नहीं आए। कांग्रेस के जो हमारे मजबूत कैंडिडेट है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार राज्य से 5 लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने आभार और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ विभागों में काम करता है और गुणवत्ता पर सभी को ध्यान देना चाहिए। बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा आयोजित आभार और अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग किया। भाग्य जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में, हमारे ही समय में जब मैं मुख्य सेवक होऊंगा उस समय में ये जो है वो जमरानी दाद बनेगा। और सॉन्ग की बात भी बहुत लंबे समय से चल रही थी, किसाऊ की भी बात चल रही है अभी आगे निकट भविष्य में, अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट जो किसी न किसी योजना में है, किसी न किसी विभाग में है, वो सब धरातल पर उतरने हैं। इतने सारे विभाग हैं हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, सभी विभागों में हमारे काम करते हैं, तो उनकी अच्छी जो गुणवत्ता है वो होना बड़ा जरूरी है, क्वालिटी का होना जरूरी है। जैसे मैं एक बात और कहता हूँ आप लोगों की मीटिंग में नहीं, और जो बड़ी मीटिंगें होती हैं उसमें मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी डीपीआर थोड़ा बढ़ा लीजिए लेकिन काम को कम मत। भाजपा ने डोईवाला विधानसभा में कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया और लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी को पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर विश्वास जताया है और कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश देखने को मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी के आधार पर निश्चित ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 में क्लीन स्वीप होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तराखंड में हैट्रिक बनाएगी। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे। और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो निश्चित रूप से इन कार्यकर्ताओं की जो बड़ी टीम है इनके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। शीर्ष नेतृत्व ने हमारे उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। त्रिवेंद्र जी की एक अच्छी साफ सुथरी छवि रही है और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। और ये हरिद्वार संसदीय क्षेत्र को त्रिवेंद्र जी बहुत नजदीकी से जानते हैं, पूरा चाहे नारसन का क्षेत्र हो, चाहे हमारी डोईवाला विधानसभा का दुर्गम पहाड़ का हल्द्वारी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बडेन्ना का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर भारी मतों से चुनाव। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की खेती खान में सांसद अजय टम्टा के ऊपर क्षेत्र की उपेक्षा के आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा है कि सांसद के द्वारा गांव को गोद लेने के बावजूद कोई विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ विकास कार्यों की झूठी अफवाह उनके द्वारा उड़ाई जा रही है। वहीं सांसद अजय टम्टा पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए लोहाघाट विधानसभा के लोकसभा चुनाव प्रभारी व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रामदत्त जोशी ने सांसद टम्टा पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा सांसद के द्वारा खेती खान क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य किए गए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।